हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मास्टर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर क्या कल से एक भीषण तेजी दिखाई दे सकती है। हमें जो है किस तरीके से इंट्राडे के अंदर ट्रेड करना है, इस एक्सपायरी को लेके हमें किस तरीके से सोचना है और कहां पर जाकर एक्सपायरी खत्म हो सकती है। इन सारे सवालों के जवाब अगर आपको देखना है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ताकि सारी की सारी एनालिसिस आप देख सके, समझ सके, उसके अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को ले सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप बिगनर्स हैं, नए हैं चैनल पर, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। और अगर आपको बेसिक टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल फ्री दिखना है तो प्लेलिस्ट में जो है बेसिक टेक्निकल एनालिसिस के 38 वीडियोस मौजूद है। आप जाकर देखिए, कंटिन्यूअस 2 बार 4 बार 10 बार देखिए। कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भी कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपने अभी तक के डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को शुरू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे एफआईज और डीआईज का डाटा को देखेंगे। तो एफआईज और डीआईज के डाटा को देखने के बाद दोस्तों, एफआईज ने कैश मार्केट के अंदर सिर्फ 628 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। डीआईज ने 350 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर के अंदर 666 यानी 666 के आसपास जो है इन्होंने सेलिंग की है। और यहाँ पे जो डाटा दिखा रहा है बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला, 9964 करोड़ के आसपास की जो है इन्होंने ऑप्शंस के अंदर, एफआईज ने इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर बाइंग की है। तो ये डाटा क्या कहता है दोस्तों? ये डाटा 70% टाइम्स ऐसा होता है कि जब इस तरीके की बाइंग होती है तो यूजुअली जो है मार्केट नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ तेजी से जाती है। ठीक है। अब इस 70% में भी जो है दोस्तों 50% से ज्यादा चांस नीचे का होता है। ठीक है। ये ओवर द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस आपको ये चीजें समझ में आती है। जो मैं कह रहा हूं वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, बाकी आप अपना ओपिनियन बना सकते हैं। तो ये मेरा ये मानना है कि तेजी के साथ नीचे आने वाला डाटा ये बताता है। अब ये आज कल के दिन इसका इंपैक्ट आएगा या थर्सडे को आएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं हम डायरेक्टली जो है ऑप्शन चेन, और उसके बाद हम चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे निफ्टी बैंक और निफ्टी की एनालिसिस को। तो ऑप्शन चेन में अगर हम जाएं और निफ्टी के यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने स्ट्राइक प्राइस जो है एक्सपायरी जो सेलेक्ट किया है 5 जनवरी 2023, इसी कमिंग वीक की एक्सपायरी सेलेक्ट किया है। यहाँ पे अगर ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि 18,200 से लेके यहाँ पे 1,98,000 के आसपास जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है, और 1,45,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है 18,300 के आसपास, यानी 18,200 18,300 पे जो है एक अच्छा रेजिस्टेंस हमें मिल सकता है। यहाँ पे 1,26,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है 18,400 पे, और 18,500 पे आप देखेंगे 1,62,000 का ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है कि अगर हम ऊपर की तरफ जाएं कॉल साइड में तो आपको ओपन इंटरेस्ट 1,62,000 यहाँ पे दिखाई दे रहा है 18,500 पे। दूसरा ओपन इंटरेस्ट 18,400 पे है। तीसरा 1,48,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट 18,300 पे, और 18,200 पे जो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है। ऊपर के साइड जो है यानी 18,150 18,100 उस तरफ ज्यादा ओपन इंटरेस्ट सी साइड में नहीं है। अब पुट का भी देख लेते हैं। पुट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे हमें क्लियर कट दिखाई देगा कि एक बेहतरीन जो सपोर्ट का काम कर सकता है, यहाँ पे हमारा ओपन इंटरेस्ट 18,100 है। सॉरी 18,100 के स्ट्राइक प्राइस पे 1,24,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है, और 1,81,000 यानी इससे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है 18,000 पे, यानी 18,000 के आसपास एक ह्यूज सपोर्ट हमें मिल सकता है अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट 1,06,000 के आसपास का खड़ा है 17,800 के आसपास। तो 17,800 पे भी ओपन इंटरेस्ट है, 17,700 के आसपास भी ओपन इंटरेस्ट है 1,51,000। तो कहीं ना कहीं 17,700 17,800 और 18,000 18,100 ये सारे के सारे स्ट्राइक प्राइस हमें एज अ ह्यूज सपोर्ट के तौर पे काम कर सकते हैं अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो। ठीक है। ऊपर की तरफ जाती है तो जो रेजिस्टेंस बनेगा वो आपको मैंने बता दिया। रेजिस्टेंस जो है आप देख लीजिए कि 18,300 18,400 18,500। तो यहाँ पे 18,500 18,600 भी एक ह्यूज रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है। तो यहाँ पे एक मेजर मेजर जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है। अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। तो पहले बैंक निफ्टी के एनालिसिस को देख लेते हैं दोस्तों। इस एनालिसिस को मैंने जो है कल की वीडियो में भी थोड़ा सा मैंने बताया था, अब वापस बता देता हूं।
अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो एक बहुत ही बेहतरीन जो है आप देखेंगे कि इस तरीके से सपोर्ट लेता हुआ बैंक निफ्टी चल रहा है। ये सारी ट्रेंड लाइंस को यहाँ पे आप देखेंगे कि इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है। ऊपर की तरफ अगर हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखें, इस जगह से स्टार्ट करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ह्यूज रेजिस्टेंस का एरिया यहाँ पे बना हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक तरह से असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, अगेन एक रेजिस्टेंस, अगेन एक रेजिस्टेंस, गैप ऑफ ओपनिंग सस्टेन नहीं कर पाया नीचे, फिर एक रेजिस्टेंस, फिर अगेन रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस। यानी इस लेवल को ये 7 से 8 बार रिटेस्ट कर चुका है। अगर ये कल इस एरिया को क्रॉस कर ले जाता है तो यहाँ पे एक तेजी का माहौल बन सकता है, ठीक है। और अगर इस एरिया को यहाँ नीचे से ब्रीच करता है तो हमें एक मंदी का माहौल बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन से एरिया के नीचे हमें बुलिश होना है, कौन से एरिया के नीचे हमें बियरिश होना है। ठीक है दोस्तों, क्लियर कर समझ लीजिए। 43,350 के नीचे जो मैंने कल बताया था आपको कि भाई 43,250 के ऊपर जाएगा तो ही हमें बाय करना, तो हमें ऊपर के लेवल्स मिले, अच्छा खासा प्रॉफिट जिन्होंने देखा होगा अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। और अब जो है 43,350 के नीचे अगर ब्रीच होता है तो हम देख सकते हैं 43,220 का पहला टारगेट, हम यहाँ पे पीई को बाय कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऊपर ब्रीच करता है, हमारा एक लेवल निकल कर आ रहा है 43,500 के ऊपर, अगर ये ब्रीच कर जाता है और सस्टेन कर लेता है इस लेवल को, तो फिर हमें जो है एक लेवल मिलेगा 43,600 के आसपास का। फिर ऊपर के लेवल्स हमारे खोलेंगे 43,700-800 के जो लेवल्स है वो ओपन होंगे, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का ये मतलब है, तात्पर्य ये है, उसको समझ लीजिए आपके मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं सिर्फ सिंगल ये कहना चाह रहा हूँ, इसके नीचे ही आपको बेरिश होना है, इसके ऊपर ही आपको बुलिश होना है। ये जो जोन है इसके अंदर आपको कुछ भी काम नहीं करना है, ठीक है। पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, अगर गैप अप ओपन होता है कि भाई सीधा ओपन ही हुआ 43,600 के आसपास, हो सकता है, पॉसिबल है 150 पॉइंट गैप अप ओपन हो, ठीक है। यहाँ पे हमें हैंगिंग मैन या शूटिंग स्टार देखना है और फिर कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से ट्रेड करना। नीचे हमें इस टारगेट को लेना है 43,450 के आसपास का लेवल, ठीक है। गैप डाउन ओपन होता है, डायरेक्टली ओपन ही होता है 43,350 के आसपास, तो हमें देखना कि यहाँ पे अगर बुलिश कोई कैंडल बन रही है, हैमर या मारूबुजू, बुलिश मारूबुजू, ठीक है, तो फिर हमें यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से काम करना है और ऊपर के टारगेट्स हमारे 43,450 यानी 100 पॉइंट्स का हमें यहाँ पे आसानी के साथ टारगेट्स मिल सकता है। तो इस तरीके से हमें बायस नहीं होना है, न्यूट्रल जो है लेके चलना है सारी चीजों को। अब चलते हैं निफ्टी में और उसको देखने की कोशिश करते हैं, इस लेआउट को हम सेव कर देते हैं। अब चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में कल का पूरा खेल है जो मैंने बताया था कि भाई निफ्टी जब तक के 18,150-60 का एरिया क्रॉस नहीं करेगी तब तक हमें बाय नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देखिए गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद इस एरिया में इसने एक ब्रेकआउट दिया, बहुत बढ़िया, और ऊपर की तरफ हमें जो है यहाँ पे अच्छा खासा जो 40-50-60 पॉइंट का मूवमेंट मिला। बट अगर 18,160 के ऊपर जिसने बाय किया होगा इस लेवल पे, तो उसको यहाँ से जो है 70-80 पॉइंट के आसपास का गेन हुआ। फिर अगेन यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ और नीचे की तरफ मार्केट आई। तो ये जो है डेली टाइम फ्रेम में जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो डाटा है, ये मैं अपने जो पर्सनलाइज जो मेरे कोर्स करते हैं ऑप्शंस के, उनको मैंने शेयर किया था, बताया था कि भाई इस लेवल को ब्रीच करेगा तो नीचे हमें बाय कर पी बाय करना है। और इस लेवल पे जो है आप देख पा रहे हैं कि कंटिन्यूअस सपोर्ट ले रहा है, ये कल का ट्रेड मैंने बताया था सारे लेवल्स, तो ये सपोर्ट ले रहा, तो इसी लेवल पे जो है आके हमें टारगेट दे देगा, तो ये टारगेट हमको दे दिया उसने, ठीक है। फिर यहाँ से एक ऊपर वापस ऊपर जाने की कोशिश इसने किया, फिर सस्टेन नहीं कर पाया। अब इन सारी चीजों को मैं हटा देता हूँ, ये पुराना गेम है, इसको हम हटा देते हैं, ये हटा दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, अच्छे से समझिए दोस्तों, वीडियो बड़ा होगा कोई बात नहीं, लेकिन सीखने भी तो मिल रहा है आपको। यहाँ से अगर अच्छे से देखें तो एक बेहतरीन तरीके से देखिए सपोर्ट लेता हुआ यहाँ से चल रहा है, ठीक है। ऊपर के लेवल पे जैसा बैंक निफ्टी में एक सिनेरियो बना हुआ है, एज इट इज यहाँ भी एक सिनेरियो बना हुआ है, आप देख पाएंगे ये सिनेरियो। तो 18,260 के ऊपर अगर इस जाता है, सुन लीजिए वापस मैं दोहरा रहा हूं, 18,260 के ऊपर ये जाके सस्टेन करता है तो ही हमें बुलिश होना है और फिर हम अच्छा खासा बुलिश होंगे, ठीक है। अगर इस एरिया के अंदर घूम फिर के रहता है तो हमें बिल्कुल भी बाय सेल कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठना है और बिल्कुल नदी के अंदर घुसना ही नहीं है, नदी के किनारे बैठ के तमाशा देखना है। अगर इस लेवल को ये ब्रीच कर लेता है, किस लेवल को, 18,200 के लेवल को, यानी 18,180 के लेवल को ब्रीच करता है इस लेवल को, तो हमें फिर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है और हमारे टारगेट जो है बड़ी आसानी के साथ हमें नीचे की तरफ जो है एक समझो आप के लगभग लगभग 100 से 70-80 पॉइंट का टारगेट हमें नीचे की तरफ मिल जाएगा। फिर मैं एक बार समझा देता हूं आपको।
अगर इस लेवल को ब्रीच करता है 18,260 के लेवल को, तो हमें ऊपर के टारगेट्स देखना है और सीई को बाय करना है, ठीक है, क्योंकि ये जो सिनेरियो पूरा के पूरा ब्रीच कर देगा, ये सिनेरियो पूरा ब्रीच कर देगा और हम ऊपर की तरफ निकल जाएंगे, जैसा कि ऑप्शन चेन के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम पीसीआर को देखें, मैं आपको बताता हूँ, पीसीआर निकालना बड़ा आसान है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो है सी और ओपन इंटरेस्ट पी में, तो अगर देखे सी और पी का पीसीआर देखें तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा बियरिश है, ठीक है, पीसीआर। अब चलेंगे हम यहाँ पे और देखने की कोशिश करेंगे बाइंग निफ्टी को। तो निफ्टी में यहाँ निकला तो हम जो है बाय हो जाएंगे। डाटा चेंज हो जाता है दिन में, आपको पता है कि कुछ का कुछ हो जाता है, रहता कुछ है, दोपहर में 12 बजे चेंज हो जाता है। तो बहुत ज्यादा डाटा के ऊपर ही बेस नहीं करना, बल्कि टेक्निकल चार्ट्स हमें क्या कहते हैं, उसकी भी बहुत वैल्यू है, बहुत ही ज्यादा उसकी भी महानता है। तो उसके ऊपर निकलता है तो हमें बाय करना है और एक मुनासिब टारगेट 70, 60, 70, 80 पॉइंट का लेके निकल जाना है नीचे की तरफ। इस एरिया में हमें बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। इसके नीचे निकलता है 18,190 के आसपास, तो हमें जो है नीचे की तरफ देखना है। सॉरी, ये जो एरिया है मैं आपको बता देता हूँ, इस एरिया को अगर ब्रीच करता है 18,220 के एरिया को, तो हमें फिर नीचे की तरफ जो है टारगेट्स हमें मिलेंगे बड़ी आसानी के साथ। 18,160, 170 के आसपास के टारगेट्स हमें यहाँ पे एक 80, 90 पॉइंट के टारगेट मिलने की संभावना है। निफ्टी के अंदर जो है दोस्तों 70, 80 पॉइंट, 100 पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। बैंक निफ्टी में 100, 150, 125 पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। एक ऑप्शन बायर्स के लिए इतने पॉइंट्स बहुत ही महत्व रखते हैं। अगर वो बहुत तेजी के साथ कैंडल बनते हैं, इस तरीके से गिरावट आती है, इस तरीके से गिरावट आती है, तो जो लोग ट्रेड करते हैं उन्हें पता है कि कितना मजा आता होगा, ठीक है। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा लर्निंग जो ग्रुप है एमएसएम बुलेटिन, उसको जो है आप इनरोल कर लीजिए, क्योंकि वहां पे अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूं अपने स्विंग पोर्टफोलियो के अंदर, वहां पे मैं आपको बताता रहता हूं। और वहां पे जो है आपको कंटिन्यूअस लर्निंग मिलती है, टेक्निकल चार्ट्स की, माइंडसेट की, बिहेवियर की, सारी चीजों को मैं वहां पे सिखाता रहता हूँ। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आपको ट्रेड करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस राय मशवरा लेने के बाद ही ट्रेड करिएगा। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि मैं किस तरीके से बायस नहीं होता हूँ, न्यूट्रल होकर मार्केट में जाता हूँ, किस तरीके से काम करता हूँ, सिखाने की कोशिश करता हूँ। कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसा लग रहा है। इस तरीके की वीडियो अगर कंटिन्यू चाहिए तो आप कमेंट करिए, ताकि मैं इस तरीके की वीडियो बनाता रहूँ, या स्टॉक रिलेटेड वीडियो बनाऊँ, जो भी है आप कमेंट करिए, ताकि जो है मैं जान सकूँ।